तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उन 3 जादूगरों का जादू करण और उसके बाकी मित्रों की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से टूट गया था। करण उसके साथी पूछते पूछते उस पेड़ के पास पहुंच चुके थे जहां पर उन 3 जादूगरों ने अपनी मूर्तियां रखी हुई थी। वहीं करण और सभी को परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, परंतु आखिर में जीत उनकी ही हुई। अब आगे मूर्तियां टूटने के साथ साथ उन जादूगरों का जादू भी खत्म हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हैं, ये क्या, हमारा तो जादू ही खत्म हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? उन लोगों ने मूर्तियां तोड़ दी हैं, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तीनों जादूगर मायूस हो जाते हैं। वहीं करण और उसके सारे साथी काफी खुश थे क्योंकि वो मौत के मुंह से बच निकले थे। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है जो हम सब बच गए और हमने राजा के राज्य को भी उन जादूगरों से बचा लिया। परंतु हमें अब जल्दी चलना होगा क्योंकि राजा की जान को खतरा हो सकता है। हाँ मित्रों, जल्दी चलो यहाँ से। सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और कुछ घंटों में राज्य में पहुंच जाते हैं। राज्य में तो बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। हमें जल्दी से महल में जाकर देखना होगा। सभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सारा महल सुनसान पड़ा है। आसपास लोग भी दिखाई नहीं दे रहे सिवाय 2 द्वारपालों के। अरे यहाँ पर तो इन 2 द्वारपालों के अलावा कोई और है ही नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो सभी लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि राजा को बंधक बना लिया गया है। महाराजा, आपकी ये हालत आखिर किसने की? और इतना कहकर चिड़िया आगे बढ़ने लगती है कि तभी अचानक से एक तीर उड़कर उसकी तरफ आता है, लेकिन वो बच जाती है। राजकुमारी जी, बचकर। उस तरफ देखो करण, सभी सैनिक हमारी ओर ही आ रहे हैं। सब लोग अपनी बाईं ओर देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सैनिक उनकी तरफ आ जाते हैं। वे सभी अपनी तलवारें उनकी तरफ कर लेते हैं। परंतु इन जादूगरों का जादू तो समाप्त हो चुका था ना? तभी तीनों राजकुमार एक अंधेरे से निकलते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम सभी ने हमारा जादू अवश्य खत्म कर दिया है, परंतु ये सारे सैनिक हमारा कहना मानेंगे क्योंकि अब हम इनके राजा हैं। तो देर किस बात की, खत्म कर डालो इन सभी को। और अपने मालिक का ये आदेश सुनकर सभी सैनिक उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों, अपनी अपनी तलवारें निकाल लो और इनसे लड़ो। अब लड़ने के सिवा कोई और चारा भी नहीं है। सभी मिलकर उन सैनिकों का सामना करने लगते हैं। इन सबको जिंदा मत छोड़ना, मार डालो सबको। वहीं करण सैनिकों से लड़ रहा है और उन्हें समझा भी रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सैनिकों, ये तीनों जादूगर बहुत बुरे हैं, इनकी बातें मत मानो, लड़ो मत हमसे। हाँ सैनिकों, हमसे मत लड़ो, ये राजा बनने के लायक नहीं है। लेकिन कोई भी उनकी बातों को मान नहीं रहा था क्योंकि उन 3 जादूगरों ने सैनिकों को अपनी बातों में फंसा लिया था। लगता है इन लोगों ने सैनिकों को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। हाँ, तभी तो ये हमारी कोई बात नहीं मान रहे। ये तुम सब गलत कर रहे हो, तुम सब अपने राजा का राज्य बर्बाद कर रहे हो। चुप हो जा। अगर कोई राज्य को बर्बाद कर रहा है तो वह सिर्फ तुम लोग हो। जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो तब से राज्य में अशांति फैली हुई है। वहीं चिड़िया करण के कंधों पर बैठी हुई है। करण, संभल कर। जी राजकुमारी, आप यहीं रहिएगा। भाई, मुझे इन सैनिकों को मारना अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु भाई हम और कर भी क्या सकते हैं? ये लोग हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। और तभी एक सैनिक पीछे से चिड़िया को पकड़ लेता है। करण, मुझे बचाओ, बचाओ। राजकुमारी जी, छोड़ो उन्हें। और वो सैनिक चिड़िया को उठाकर दूर भगाने लगता है। करण का ध्यान भटक जाता है और तभी एक दूसरा सैनिक उस पर पीछे से वार कर देता है, जिससे करण की पीठ पर चोट लग जाती है। तभी बुलबुल उस सैनिक पर वार कर देती है। करण, ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बुलबुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे राजकुमारी जी को बचाना होगा, उन्हें एक सैनिक पकड़ कर ले गया है। ठीक है करण, तुम जाओ, राजकुमारी को बचाओ। फिर करण उस सैनिक के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वो सैनिक चिड़िया की गर्दन काटने वाला है। करण चुटकी बजाता है जिससे चिड़िया उसके हाथ से करण के हाथ पर आ जाती है और युद्ध काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। हमारी सेना तो हार रही है, अब हम क्या करें? तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? हम सब ऊपर बैठ जाएंगे और यहाँ पर अपने सबसे अच्छे पालतू शेर को छोड़ देंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जल्दी से कुछ सैनिक यहाँ पर आओ, जल्दी। तो तीनों जादूगर उस शेर के पिंजरे को उस सैनिकों की सहायता से वहाँ पर ले आते हैं। मैं जल्दी से पिंजरे का दरवाजा खोल दूंगा और हम तीनों वहाँ ऊपर दूसरी मंजिल पर बैठ जाएंगे। हाँ, वहाँ तक शेर पहुँच भी नहीं पाएगा और ये सब मारे जाएंगे। मैंने महल का दरवाजा भी बंद कर दिया है, अब कोई भी कहीं भी नहीं भाग पाएगा। और हम सबको मरते देखेंगे। खूब मजा आएगा।
तभी जादूगर उस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और जल्दी से तीनों दूसरी मंजिल पर जाकर बैठ जाते हैं। करण, पीछे देखो, शेर है। करण पीछे मुड़ता है और देखता है कि शेर उसी की तरफ बढ़ रहा है। तभी वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन शेर बच जाता है। शेर को देखकर सारे सैनिक युद्ध छोड़कर दूर भागने लग जाते हैं। महल का दरवाजा भी बंद है, सैनिक कहीं नहीं जा पाएंगे। आज तो लगता है ये शेर हम सबको जिंदा ही खा जाएगा। बधिराज, तुम जल्दी से अपना आकार बड़ा कर लो, करण को तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तो बधिराज अपना आकार बड़ा कर लेता है और वो भी करण की सहायता करने लगता है। सैनिकों, ये जिद छोड़ दो। ये तीनों जादूगर बुरे हैं और ये लोग तुम सबका भला नहीं चाहते। ये सिर्फ अपना ही भला देख रहे हैं। हाँ, आप सब लोग सच्चाई को देखें। उस जादूगर ने महल का दरवाजा भी बंद कर दिया। वे हम सबकी मौत का तमाशा देख रहे हैं। हाँ, उधर देखो, ऊपर। तभी सारे सैनिक ऊपर देखते हैं तो वो तीनों जादूगर खूब हंस रहे थे। और दूसरी ओर जब बधिराज और करण शेर से लड़ रहे थे तो वहीं बाकी मित्र उन सैनिकों को समझाने लगते हैं। इन सब की बातें मत सुनो, ये लोग विद्रोही हैं, हमारे राज्य को बर्बाद करने के लिए आए हैं। मत भूलो कि इनकी वजह से उन राजकुमारों की जान गई है और इन सब में इनके पिताजी यानी तुम्हारे महाराजा ने इनकी सहायता की है। परंतु ये सभी तो चाहते हैं कि ये हम पर हमला ना करें और हम बेवजह ही इन सब पर हमला कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें इस युद्ध को रोकना होगा, नहीं तो और भी सेना के जवान बेवजह मारे जाएंगे। और ऐसे ही कुछ सैनिक करण और उसके मित्रों के सहयोग में बोलने लगते हैं तो तीनों जादूगर बेहद गुस्सा हो जाते हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको अभी सबक सिखाती हूँ। नहीं नहीं, कुछ मत करना, रुक जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी, इन सब को अपने तीरों से घायल कर दूंगी। तभी पहली जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर तीर छोड़ने लगती है, जिससे कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। ये तुमने क्या किया? थोड़ा धैर्य तो रखना चाहिए था। अब ये लोग हमें खत्म कर देंगे। देखा, आप सबके साथ छल हुआ है सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो। हमला साथियों! तभी सारे सैनिक मिलकर उन जादूगरों पर हमला करने लगते हैं और आखिरकार उनको पकड़कर ले आते हैं। मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इन तीनों के हाथ पैर बांध दो। ठीक है, जाओ कोई रस्सी लेकर आ जाओ। और थोड़ी देर में उन तीनों को बांध दिया जाता है। वहीं बधिराज ने शेर को भी मार गिराया है। बहुत बहुत शुक्रिया बधिराज। कोई बात नहीं मेरे प्रिय मित्र। तभी बुलबुल को एक स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और उसके शरीर से एक चमक निकल रही है। उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है। ये लाल वस्त्रों में स्त्री कौन है और ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है? तभी वो स्त्री बुलबुल को अपने पास बुलाने का इशारा करती है। ये तो मुझे ही बुला रही है। दिखने में तो काफी भली मानस लगती है। बुलबुल उसकी आंखों की चमक से संमोहित हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आप कौन है माता? पुत्री, मैं हूँ तुम्हारी गुरु माता। अपने दाएं हाथ को आगे बढ़ाओ। बुलबुल हाथ आगे बढ़ाती है और वो स्त्री बुलबुल के हाथ के ऊपर हाथ रखती है, जिससे एक चमकदार रोशनी निकलती है। सदैव विजयी भव पुत्री। बुलबुल उन्हें प्रणाम करती है और वो स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो बुलबुल? हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रही हो। मुझे यहाँ एक लाल वस्त्रों में स्त्री दिखाई दी थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम्हें भी कोई शक्तियाँ मिल गई हो सकता है। अच्छा चलो अब। और वो बाकी मित्रों के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि राजा मुक्त हो गए हैं और सब कुछ ठीक हो गया है। करण और उसके मित्रों की मनोरंजक कहानियों में अब आगे और क्या होगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।